इस स्प्रेड का जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो सक्सेस कार्ड आया है। उसके बाद में कार्ड्स को मैं एक बार रीड करती जाती हूँ आपके लिए। द बर्डन, राइटनेस, न्यू विजन, अबंडेंस, कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, कंपैरिजन, रिसेप्टिविटी, इनोसेंस, द क्रिएटर एंड लेजीनेस। ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं क्या? उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। प्रेजेंटली आप अपनी लाइफ में काफी हद तक सक्सेस हैं। प्रेजेंटली आप अपनी लाइफ में काफी हद तक सक्सेस है और आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। आप जहां भी कहिए वहां बॉस मतलब किसी सुपीरियर पोजीशन पर है और आप इस जॉब में काफी ट्रैवल करते हैं। हो सकता है आपने इस जॉब में वर्ल्ड वाइड ट्रैवल किया हो, क्योंकि ये यहाँ पर टाइगर है और टाइगर जो है वो ग्लोब के ऊपर घूम रहा है। मतलब कि आपने काफी और आपने इस जॉब में काफी सेलिब्रेशन भी किया है। मतलब इस जॉब ने या बिजनेस भी हो सकता है, यानी ये आपकी जो भी लाइफ की करियर ओरिएंटेड जो भी आपका जॉब है या आपका बिजनेस है, इसमें आप खूब ट्रैवल करते हैं, इसमें आप सही पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन पे है और इसमें आप खूब इंजॉय करते हैं और अभी इस वक्त आप एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पर आप हैं। और लेकिन इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपने बहुत 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर पहुंचने के लिए वही आपने बहुत लंबा रास्ता तय किया है। मतलब इस जगह तक, मुकाम तक पहुंचने की राह आसान राह नहीं थी। आपने काफी जैसे जिसको बोलते हैं ना मतलब डिस्टर्बेंस जो होती है वाटर के अंदर, डिस्टर्ब वाले वाटर में से आप कामन वाटर्स की तरफ जब जाते हो, खुद नाव को आपने खुद चला के डिस्टर्बिंग वाटर से आप शांत वातावरण में आए, तो ये आपने इसमें मेहनत तो बहुत की है इसके अंदर और आपको इसमें काफी वक्त भी लगा है और आपको थकान भी हुई, एग्जॉस्ट भी आप हुए हो। लेकिन इस वक्त अभी आप जो है ना, इस जो भी आपने मेहनत की है पहले, उसके अब आप फल आपको मिलने लग गए हैं और आप इन फलों का यानी इस गुड रिजल्ट्स का अभी आप इंजॉय कर रहे हो और आप ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए हो कि मतलब आप जिसको बोलते हैं ना सेल्फ डेवलपमेंट करने की स्थिति में आ गए हो। मतलब जो लाइफ को स्टेबल करने के लिए जो जो जरूरतें थी या स्ट्रगल था, वो आपने उस फेज से अब आप निकल चुके हो और अब आप अपने डेवलपमेंट के लिए मतलब अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ आपका विचार चल रहा है कि मैं अब अपनी लाइफ के लिए कुछ करूं या मैं अपने लिए कुछ करूं। जैसे जिसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोलते हैं, उस तरह का आपकी विचार चल रहा है। हालांकि अभी आपने उसमें पूरे कदम नहीं रखा है, लेकिन आपका विचार चल रहा है इस दिशा में और आपके जो पैर है ना, वो मजबूती के साथ में जमीन पर, मतलब आप जमीनी जिसको बोलते हैं ग्राउंडेड, यू आर वेरी ग्राउंडेड पर्सन। लेकिन आप यू आर अ ड्रीम व्यूअर ऑल्सो, आप बड़े बड़े सपने देखते हो और इस वक्त आपकी नजर किसी बड़े सपने को पूरा करने पर हो सकती है। मतलब बिग विजन, बड़ा सपना, मतलब जो आप जगह पर अभी है उससे कुछ और बहुत बड़ा अचीव करने की आपने कुछ न कुछ सोच रखा है, विचार कर रखा है। मतलब जमीन पर पैर रखकर तारों की तरफ देखना, उस तरह की जो एनर्जी होती है ना, वो इस वक्त आपकी एनर्जी है। और लेकिन आपने वो जो आपने ख्वाब देखा है अपने लिए, अपनी आगे आने वाली जिंदगी के लिए, उसकी तरफ आप सोच रहे हो, लेकिन आपने कदम बढ़ाया है, लेकिन अभी एंटर नहीं हुए हो आप उसके अंदर। ये इसके अंदर बताया जा रहा है कार्ड में। और यदि आपने ये एंटर कर लिया, मतलब आपने ये नया कदम बढ़ा लिया, जो भी आप नया बिग चेंज करने की आप सोच रहे हो, अगर ये बिग चेंज आपने कर लिया तो आप बहुत बेहतरीन पोजीशन पर पहुंच सकते हो। आपकी लाइफ में आगे आने वाले समय में खूब समृद्धि, खूब अबंडेंस है। लेकिन इस नए कदम को बढ़ाने से पहले मतलब आपको थोड़ा अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा। मतलब जो भी आप नया बड़ा कुछ विजन देख रखा है आपने अपनी लाइफ के लिए, या कुछ बड़ा आपका प्रोग्राम दिमाग में आपके कुछ चल रहा हो, तो पहले आप ना इनर गाइडेंस पर भरोसा कीजिए। मतलब आप थोड़ा समय अंदर अपने साथ सेल्फ अकेले में बिताइए, अपनी इनर गाइडेंस पर आप भरोसा कीजिए और आप थोड़ा समय जैसे मेडिटेशन में बिताइए या
नॉलेज गेन करने में, मतलब जिस भी नए प्रोजेक्ट को आप सोच रहे हो या जो भी आप चाह रहे हो अपने, मुझे नहीं पता ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप मतलब अकेले में वक्त बिताइए, अपनी इनर गाइडेंस पर ध्यान दीजिए और जिस तरफ आपको जाना है ना उस दिशा की पूरी पूरी जानकारी आप पहले ले लीजिए। और ये ठीक तरीके से सोच समझकर अगर आपने सही दिशा की तरफ, जो आपके लिए सही दिशा है, उसकी तरफ अगर आपने नया कदम बढ़ा दिया, तो आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, आपकी लाइफ में बहुत समृद्धि आने वाली है आने वाले समय में। लेकिन या तो आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई नहीं चाहता कि आप इस तरह का कोई नया बड़ा बिग प्रोजेक्ट हाथ में ले या इस तरह का कोई बड़ा चेंज आप लाइफ में लाएं, या तो इस वजह से आप अभी भी रुके हुए हैं, आप थोड़ा स्टक हैं, आप नया अपनी नई बिगिनिंग पर जाने से पहले थोड़ा रुके हुए हैं, या तो आपकी कोई फैमिली मेंबर्स है जो नहीं चाहते हैं, या फिर आप जिन लोगों से आप सपोर्ट चाह रहे हैं इस नए कदम के लिए, आप जिन लोगों से जिस सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, आपको या तो वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या हो सकता है ये वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में हो, या अगर आप कोई बिजनेस में हो तो आप जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके साथ और आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री नहीं हो। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो कुछ चेंज लाने की आप सोच रहे हो, जिस दिशा में आप जाने की सोच रहे हो, तो उसमें जिन लोगों का साथ और सपोर्ट आपको चाहिए ना इस वक्त, उनका सबका साथ और सपोर्ट, और जिस तरीके से आप उनसे चाहते हो कि आपको सपोर्ट करें, शायद वो उस तरीके की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी वजह से आप स्टक हो अभी थोड़ा, मतलब आप रुक रहे हो, सॉरी, आप वेट कर रहे हो कि चीजों के थोड़ा चेंज हो जाने की वेट कर रहे हो, ठीक है ना। और लेकिन आप जो आपके अंदर दिमाग में अगर कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहा है, मतलब आपको कुछ नया करने के आपको आ रहा है और आप उस तरफ बढ़ नहीं रहे हो, तो टैरो इस टैरो रीडिंग के हिसाब से मतलब आपको शुरुआत कर देनी चाहिए, आपको हाथ बढ़ा के उस चीज को पा लेना चाहिए, उस चीज को मुट्ठी में कर लेना चाहिए जिस चीज को आप पाना चाहते हो। देखिए क्रिएटिविटी कार्ड है यहाँ पर, ये लेडी जिस तरीके से चांद को छू रही है, लेकिन अभी छुआ नहीं है इसने चांद को, पर चांद इसकी अप्रोच में, अगर हाथ पूरा लंबा करके इसने छूना चाहा तो चांद इसकी अप्रोच में है और ये काफी अच्छी पोजीशन पे है और इससे बेटर कंडीशन में ये जा सकती है। अभी भी इस लेडी के पास जैसे इसके क्राउन लगा, सितारे इसके पास बहुत सारे हैं पर चांद इसके पास नहीं है, मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, लेकिन और बड़ा और अच्छा आपको मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आप जो स्टक हो गए ना, एक जगह पे स्टक हो गए, उसमें से निकल के थोड़ा सा हिम्मत करके आप उस चीज कदम आप बढ़ा लीजिए। और आप, मुझे लगता है इसलिए रुक रहे क्योंकि जो आपके लोग हैं ना वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज में, और इसलिए आप इस नई दिशा में कदम बढ़ाने से रुक रहे हैं। लेकिन अगर आप इस दिशा में बढ़े तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, कोई अच्छा बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। डेथ कार्ड है यहाँ पर, डेथ कार्ड का मतलब होता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पुरानी लाइफ से बिल्कुल एक डिफरेंट तरह की नई लाइफ में जाने के आपके चांसेस है। और मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि अगर आपने आपके दिल की आवाज आपने नहीं सुनी, अगर आपने अपनी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं किया और आपने इन लोगों की वजह से, ये जो लोग हैं जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, इनकी वजह से अगर आपने ये कदम नहीं बढ़ाया, अगर आपने ये बिगिनिंग नहीं करी, तो ये मौका ना आपके हाथ से चला जाएगा। डेथ उसके लिए भी आ रही, मतलब कोई मौका, कोई चीज है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, ये कोई व्यक्ति जिसको आप पाने की कोशिश करें, कोई व्यक्ति जिसके साथ आप अलाइन होने की कोशिश करें और आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है और उसकी वजह से आपने अपने आप को रोक रखा है, तो आप, ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जा सकता है। और अगर आपने हाथ बढ़ाकर इसे पा लिया, इस व्यक्ति को, अगर ये लव रिलेशन की बात है, अगर आपने इस व्यक्ति को पा लिया तो आपकी जिंदगी में बदलाव, और वो बदलाव अबंडेंट बदलाव है, मतलब आप प्रॉस्परस और समृद्धि आएगी आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे इसमें नजर आ रहा है। और अगर आपने ये बदलाव नहीं किया और अगर ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ से चली गई, तो फिर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब फाइटिंग आपके इन लोगों के साथ जो जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया और जिनकी वजह से आप अच्छे रिजल्ट से वंचित रह गए, इन लोगों के साथ आपकी फाइटिंग हो सकती है। और
इन लोगों के साथ आपकी फाइटिंग की कंडीशन बनती है, और इस वक्त में तो आप रिसीव करने के लिए मतलब यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू। कुछ ऐसी चीज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, आपको बस उसको हाथ बढ़ा के पालना। 2 बार आपके पास, 2 बार नहीं सर 3 बार आपके पास ऐसा कार्ड आया जब आपका हाथ आगे की तरफ है और आप उस चीज को छूना चाह रहे हो लेकिन आपने उसको छुआ नहीं है। 3 कार्ड लगातार। देखिए इस कार्ड में भी इस व्यक्ति का हाथ आगे छूने के लिए बढ़ना चाहता है, इस में भी इसका हाथ आगे और ये छूना चाहता है इसको, और इसमें भी देखिए दोनों हाथ खुले हुए हैं, ये ऊपर की तरफ। अब कुछ तो ऐसी चीज है जो आप हाथ बढ़ाकर पा लेना चाहते हो और वो चीज आपके रीच में है, और वो चीज आपको हिम्मत करके कर लेनी है। अगर आपने ये नहीं करी ना तो आपकी लाइफ में से ये चांस चले जाएगा, और इसके जाने के बाद में आपको कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपके लाइफ में लड़ाई झगड़ों वाली स्थिति बन सकती है। कि हाँ मुझे तो यही नजर आ रहा है। और अगर आपने ये चीज को हाथ बढ़ाकर पा लिया तो यूं समझ लीजिए कि यू विल एंटर इनटू योर जॉय। देखिए इस व्यक्ति को कितने खूबसूरती से इसने इस एनिमल को अपने हाथ पर रख रखा है। तो मतलब जो आपकी विश है ना, जो अभी चांद तारों में है, हवा में है, आपने अगर उसको हाथ बढ़ाकर पा लिया तो वो चीज आपके हाथ में आ जाएगी। जैसे आपने कभी जैसे ग्रास हॉपर होता है ना, टिड्डा, उसको अगर आप पकड़ने की कोशिश करते तो कैसे फुदा फुदा के दूर चले जाता है, बहुत मुश्किल होता है ग्रास हॉपर को पकड़ना। तो ये यहाँ ये कंडीशन है, यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी रीच में है इस वक्त, रेंज में है इस वक्त। अगर अभी आपने इसको ले लिया तो ये आपको मिल जाएगी, और अगर अभी आपने इसको ठीक समय पर पकड़ा नहीं तो ये आपकी लाइफ से निकल जाएगी। और उसके बाद में फिर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। जो चीज आपको चाहिए वो चीज अगर आपने इस वक्त में नहीं ली ना तो फिर आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी। फिर आपको जैसे एंग्री होना, गुस्सा होना, डिसअपॉइंट होना, डिप्रेशन में जाना, लोगों से कट ऑफ हो जाना, और मतलब सभी तरफ सब लोगों से मुंह मोड़ लेना, उस तरह की स्थितियां आपकी बन जाएंगी। और इससे अगर बचना है ना तो अपनी विश फुलफिलमेंट करने की तरफ जाइए। आपको किस में जॉय मिल रहा है, आपको किस में आनंद मिल रहा है, अपनी विशेष को फुलफिलमेंट करने की तरफ अगर आप जाते हैं, देन अगेन लास्ट कार्ड सक्सेस, तो आपको मिलेगी सक्सेस। ये तो हुई एक रीडिंग, एक तरह की बात मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है। और ये करियर में भी हो सकता है, ये आपके किसी लव रिलेशन में भी ये हो सकता है। अब मैं आपको दूसरी तरीके से रीड करके बताती हूँ। लेकिन बात वही आ रही है, आप किसी न किसी मुद्दे पर अटक गए हैं, आप किसी न किसी मुद्दे पर रुक गए हैं, अटक गए हैं। लेकिन अगर आप अटके नहीं ना तो आपके लिए गुड फ्रूट्स आर देयर, गुड फ्रूट्स आपके लिए रेडी है, और आपको उस दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि आप अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हो, या आपको लग रहा हो कि मुझ में हिम्मत नहीं है उस काम को करने की, उस चीज तक जाने की, लेकिन आप अगर वहां तक चले गए तो आप अपनी अबंडेंस में कदम रख देंगे। और जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, जो आपको नहीं चाहते कि ये चीज आपको मिले, ये लोगों से अगर आपने, इन लोगों के साथ लड़ना भी पड़े, झगड़ना भी पड़े, या आपको इनके साथ कनेक्शन तोड़ना भी पड़े, तब भी वो आपके लिए फायदेमंद ही होगा अल्टीमेटली। और आप अपने आप को बर्डन देने से, अपने आप को दुख देने से बच जाओगे, और आप बड़ी रिलैक्सिंग कंडीशन में और सक्सेस वाली कंडीशन में आप पहुंच जाओगे। मैं दूसरे डेक के साथ में भी इसको एक बार चेक करके देखती हूँ। कार्ड सेम निकल कर आए हैं। देखिए ये रहा सिक्स ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर ये रहा, और जिसको हम रीयूनियन मतलब रीयूनियन कार्ड भी जिसको हम बोलते हैं, कि सक्सेस को भी, रिश्तों में सक्सेस को ये कार्ड दिखा रहा है। और देखिए ये 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ये जो कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, ये रहा 6 ऑफ सॉर्ड कार्ड। देखिए कार्ड तो ये भी वही बात बोल रहे हैं जो मैंने आपको पहले बोली। और सन कार्ड आया, इतना ब्यूटीफुल, ये जो क्रिएटिविटी कार्ड है ना, ये इसी तरह का एनर्जी है, ये बहुत अच्छी सुंदर एनर्जी है। और ये मैजिशियन कार्ड आया है, वाओ। देखिए
आपकी जिंदगी में सनशाइन होने वाला है। या तो आप अभी अभी इस वक्त आप रीडिंग देखते समय आप बहुत अबंडेंट कंडीशन में, बहुत खुश कंडीशन में, जो कुछ मैंने आपको अभी स्थितियां बताई है इन स्थितियों से आप पहले निकल चुके हैं और इस वक्त आप बहुत अच्छी स्टेबल गुड हैप्पी कंडीशन में है, तब तो बहुत अच्छी बात है। आपने जिस एनर्जी में रहकर ये सक्सेस अचीव किया, आप उसी एनर्जी को बनाए रखिए। तो ये आप सन कार्ड आपके लिए आया, मतलब बहुत अच्छा समय या तो आपका चल रहा है या फिर आपका आने वाला है। लेकिन उसके लिए देखिए आपको क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। आप ये भ्रम में है ना, आप मैंने आपको अभी यही बोला था, आप ये जो आगे पीछे करें ना चीजों को जाना न जाना, शुरू करना न करना, ये जो आपकी क्लैरिटी नहीं है ना माइंड में, इसको आप क्लैरिटी के साथ में आप देखिए कि मुझे क्लियरली चाहिए क्या और मुझे करना क्या है। मतलब डिटरमाइन होकर एक्शन लेने की जरूरत है। ये रहा एक्शन कार्ड, डिटरमाइन होकर एक्शन लेने की जरूरत है। हो सकता है इस डिटर्मिनेशन एक्शन में आपको किन्हीं लोगों के खिलाफ थोड़ा हार्ड या स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना पड़े, तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ सकता है, आपको थोड़ा हार्श बोलना पड़ सकता है, आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना या स्ट्रिक्ट बोलना पड़ सकता है, लेकिन आप क्लैरिटी के साथ। लेकिन ये नहीं कि आप जल्दबाजी में गलत दिशा में कदम बढ़ा दें। और ये हैंगमैन कार्ड मतलब सोच समझ के, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है और जो आपको लगता है कि सही है, उस बारे में सोच समझ के दृढ़ होकर जिन लोगों को इस रास्ते से हटाने की जरूरत है या जिन लोगों को क्लियर करने की जरूरत है ना, इसमें से उसमें से करके आपको पॉजिटिव एक्शन फॉरवर्ड शुरुआत कर देने की जरूरत है। और आपको यदि इस वक्त आप इस तरह की किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए ना, तो वहां से अपने आप को निकाल लेने की जरूरत है। उस दिशा में जाइए जिस दिशा में शांति है, उस दिशा में जाइए जहां पर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट या आपके अगेंस्ट लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके, आप उस दिशा में आप जाइए। और अगर उस दिशा में आप चले जाएंगे तो देखिए कितने दो सुंदर कार्ड है। मैजिशियन कार्ड, यू विल बी द मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ, यू विल मैनिफेस्ट, यू विल क्रिएट योर लाइफ इन whichever वे यू वांट। जिस तरीके से आप चाहे ना अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं। और सक्सेस कार्ड मतलब रिलेशन में भी सक्सेस है, यूनियन कार्ड है, ये सोलमेट यूनियन कार्ड है। तो यदि ये लव रिलेशन की बात करें ना, तो भी अगर आपने इस तरीके के कदम उठा लिए तो यहाँ पर आपका आपके सोलमेट के साथ यूनियन भी पॉसिबल है। तो बहुत सुंदर रीडिंग आई है कैंसर साइंस के लिए। कैंसर साइंस, अगर आप पास्ट में आप इस तरह की किसी कंडीशन में फंसे हुए थे और आपने एक्शन लेकर सही एक्शन लेकर आप इस दिशा में बढ़ गए हो, तब तो जरूर से आप अपनी अबंडेंस में एंटर कर चुके होंगे। आपने अपनी ड्रीम लाइफ बना ली होगी और आप अपने सोलमेट, अपने लव पार्टनर के साथ में आप अभी होंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं है कैंसर साइंस, आप कहीं भी फंसे हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत टाइमलाइन आपका इंतजार कर रही है। केवल आपके सही पॉजिटिव सही एक्शन लेते ही आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली, ट्रांसफॉर्म कार्ड पूरी तरह से बदल जाएगी। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बनाएंगे, आपका लव पार्टनर आपके साथ होगा, आप अबंडेंस में होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, आपको यूनिवर्स जो दे रहा है वो आप लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप अपनी विशेष फुलफिलमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। फल आपके लिए तैयार है, देखिए पके हुए फल आपके लिए तैयार है। आपको सिर्फ मेडिटेट करने की, थोड़े समय अपने आप पर गुजारने की, अपने अंदर की आवाज को सुनने की, सही क्रिएटिविटी की तरफ जाने की, सही कदम बढ़ाने की और सही एक्शन लेके किसी बड़े बदलाव को लाइफ में करने की जरूरत है। समय आ चुका है और यूनिवर्स, भगवान आपके साथ है। अगर आप फंसे रह गए, स्टक रह गए, तो ये ब्यूटीफुल जो स्प्रेड है इसको आप मिस कर दोगे। और अगर आपने कोई ठीक एक्शन ले लिया तो ये सुंदर ब्यूटीफुल लाइफ आपके लिए है। तो बहुत सुंदर रीडिंग थी कैंसर साइंस के लिए। विश यू गुड लक and do whatever your intuition is telling you the right thing for you. So stay happy, stay blessed, and I'll be back soon. Bye bye. का वीडियो मेरे सामने YouTube में आने लगा और मैं उसको ऐसे देखती थी जैसे ये मेरे ही लिए बन रहा है। और उस चीज़ से मुझे इंतज़ार रहता था कि कब गुंजन मैम नई वीडियो डालेंगी।
धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट हुआ, उनसे मैंने रीडिंग ली और उन रीडिंग लेने के बाद जो उन्होंने कहा वो किया, उसमें जो चेंज मैंने देखा, उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उनके क्लासेस ज्वाइन करने से। शुरू में कुछ ब्लॉकेज थे जिसकी वजह से कुछ ऑब्स्टिकल्स आए, बाधाएं आई और वो चीज़ छूटता गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने कम समय में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं तो मुझे उनके साथ जुड़े रहना है चाहे कैसे भी। फिर मैंने उनके और दूसरे लॉन्ग कोर्सेज को लेना स्टार्ट किया और बहुत सी प्रॉब्लम का हल मुझे उनकी वीडियो से ही मिल जाता था। जैसे मन में कुछ चल रहा है तो अचानक वीडियो आ गया तो मुझे एकदम हल मिल जाता था अपनी प्रॉब्लम का, तो कनेक्शन फील होता था कि हाँ कुछ कनेक्शन तो है ऐसा। जब मैंने मैनिफेस्टेशन कोर्स में एडमिशन लिया तो 1 महीने बाद ही, जैसे मैम ने हमें मंत्रास वगैरह दिए, उसके 1 महीने बाद ही मैंने देखा जैसे कुछ मिरेकल से होने स्टार्ट हो गए। मेरे हस्बैंड जो 5 साल से जा नहीं रहे थे जॉब पर, वो अचानक ही मुझे बोलने लगे कि मैं जा रहा हूँ और वो स्टार्ट हो गए जाना। उसके बाद हमारी इनकम बढ़ गई, सोर्स ऑफ इनकम। इतना कॉन्फिडेंस आया मुझे, मैम ने जो मुझे एफर्मेशन वगैरह दी, उसके बाद से मेरी फेस ठीक होने लग गया। मैं पॉजिटिव सोचने लगी अपने बारे में और मेरा फेस ठीक हो गया और मैं इतनी खुश हुई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मतलब वो छोटी मोटी जो मेरी इच्छाएं हैं ना, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो होती हैं, वो तो उनकी तो गिनती ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। किसी भी काम के लिए ज़रा मेरे माइंड में ये आता कि अरे मैं कैसे करूँ, तुरंत वो काम हो जाता। मैं हैरान होती हूँ, मैं कहती अरे ये छोटी मोटी चीज़ें तो मेरे साथ डेली हो रही हैं। और बड़ी बड़ी चीज़ें ये हो गई हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हुई हूँ, मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई, लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस
इस जहां पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने